हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। बेटा इसके पहले हम लोग डायमेंशन पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में जो एप्लीकेशन हम चल रहे हैं पढ़ने के लिए, इसमें हम फार्मूला को ड्राइव करते हैं, डायमेंशन की हेल्प से फार्मूला को ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैसे हम फार्मूले को बना लेते हैं डायमेंशन मेथड से। तो सबसे पहले आपको हम कुछ रूल बताना चाहेंगे कि कुछ रूल हैं, उस रूल को फॉलो करते हुए हम डायमेंशन को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो नोन है और कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो अननोन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड नोन एंड अननोन क्वांटिटी। तो रूल में क्या लिखेंगे हम बेटा? रूल में लिखेंगे फर्स्ट we have to assume that known and unknown physical quantity ध्यान रहे बेटा। इसके बाद फिर हमको एक तरफ नोन करना है और एक तरफ अननोन करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं पता है, उसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू नोन के फॉर्म में आपको ड्राइव करना है। तो कहने का मतलब इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, इसमें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को एक तरफ करेंगे और इसके बाद जितने अननोन फिजिकल क्वांटिटी को एक तरफ करेंगे और जितने नॉन फिजिकल क्वांटिटी उसको एक तरफ करेंगे। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ओके। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। अगर मैंने ये सपोज किया कि बेटा हमारे पास जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जिसके लिए हमको फार्मूला बनाना है, ये P है। मैंने P एज्यूम किया और इसके बाद जिसकी हेल्प से हमको फार्मूले को ड्राइव करना है, ये XYZ है। XYZ ये नॉन क्वांटिटी हैं, इनकी सहायता से हमको P के लिए फार्मूला बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो फार्मूला हम बनाएंगे उसमें X की पावर कुछ भी हो सकती है, Y का पावर कुछ भी हो सकता है, Z का पावर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे इसके जो पावर्स हैं ये ABC हैं। इस तरीके से हमारा एजम्पशन होना चाहिए। इसके बाद हमको A और ABC की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। ठीक है, हम कंपेयर करते हुए MLT का जो पावर है उसको कंपेयर करते हुए ABC का मान निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे, तो आपके कंसेप्ट बहुत ही सिंपली क्लियर हो जाएंगे। बेटा अब मैं ये सपोज करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन में एक बॉडी है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन है, एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी का मास m है। ये बेटा v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। ओके, एक बॉडी है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। आपको F की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोन और अननोन क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो नोन क्वांटिटी है वो क्या है? नोन क्वांटिटी। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो नोन क्वांटिटी है सर, ये M है, V है और R है, राइट। और यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या है? अननोन क्वांटिटी, तो अननोन क्वांटिटी जिसके लिए फॉर्मूला मुझे बनाना है, इसके लिए फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला हमको F के लिए बनाना है, तो F हो गया अननोन क्वांटिटी। फिर हम क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, एक तरफ अननोन और एक तरफ नोन।
मतलब F प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे बेटा प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करें तो एक कांस्टेंट हमको चाहिए। मैंने एज्यूम किया कांस्टेंट k है m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c हुआ। क्लियर। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करने के बाद हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हैं इन सब का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो f का डायमेंशन फार्मूला आप जानते हैं, ml t की पावर -2। ओके, k यहाँ पे कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस होगा, बट m का डायमेंशन हम जानते हैं m होगा m की पावर a। बेटा v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन lt की पावर -1 पावर b, और r यहाँ पे रेडियस है, इसका होगा लेंथ, तो डायमेंशन l की पावर c। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब m की पावर a, l की पावर यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, तो हो जाएगा b प्लस c। क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे -1 है t का पावर, तो t का पावर हो जाएगा -b। इधर क्या है m l t के पावर -2। अब बेटा आपको m l t के पावर को कंपेयर कर देना है। ओके, नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ m l। बेटा क्या होगा कंपेयर, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, तो 1 इक्वल टू a। आपने a का मान फाइंड आउट कर लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ बेटा l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर b प्लस c है, तो फिर अगेन 1 लिखेंगे b प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन यहाँ पे जो t की पावर है -2 है और यहाँ पे t की पावर -b, तो -2 इक्वल टू -b, तो यहाँ से आपको मिलेगा b इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम b का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें तो क्या मिलेगा आपको, c का मान मिल जाएगा और c की वैल्यू हो जाएगा 1 - 2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आपको मिलेगा b बराबर c इक्वल टू 1 - b, तो यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 इक्वल टू आ जाएगा -1, तो c की वैल्यू हो गया -1। बेटा आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है, फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना आएगा, तो बेटा आएगा f बराबर k m की पावर a, v की पावर 2 एंड r की पावर -1। तो इसके लिख सकते हैं km v स्क्वायर बाई r। तो ये फार्मूला बन के तैयार हो गया, km v स्क्वायर बाई r। यहाँ पर हम ऐसा भी करते हैं, k की वैल्यू 1 सपोज करते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा f बराबर mv स्क्वायर अपन r। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और आपने इसका नाम सुना भी होगा, ये होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv स्क्वायर अपन r। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने डायमेंशन मेथड से डिराइव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो करना है, इसमें एक बॉडी है जिसका मास m है, ये h हाइट पे, ग्राउंड से h हाइट पे है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। आपको फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिराइव करना है। अब मैंने ये सपोज किया कि एक बॉडी है, ये बेटा h हाइट पे है, ये दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। अब आपको फॉर्मूला, इसका मास m है, तो पता है बेटा आपको जो ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, ये ठीक, यू के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो जिसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना होता है उसको हम बोलते हैं अननोन क्वांटिटी, और जिसकी हेल्प से ड्राइव करना होता है उसको हम बोलते हैं नोन क्वांटिटी। कहेंगे कि जो नोन क्वांटिटी है क्या है, तो आंसर है यू। यू इज ए नोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, जिसकी हेल्प से हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है,
तो जो अननोन क्वांटिटी है बेटा यहाँ पे है m और g एंड h। एज्यूम करेंगे m की पावर a, g की पावर b एंड h की पावर c। तो a b c मैंने पावर एज्यूम कर लिया और हमको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट k आएगा, m की पावर a, g की पावर b एंड h की पावर c। क्योंकि ये फार्मूला डायमेंशन मेथड से ड्राइव करना है इसलिए आपको सारे टर्म का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। u का डायमेंशन क्या होगा, u इज एनर्जी, तो इसका डायमेंशन बेटा होगा ml² t की पावर -2। k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस होगा। m का डायमेंशन m की पावर a, g का डायमेंशन l t पावर -2 की पावर b, h यहाँ पे है लेंथ, डायमेंशन c। राइट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m की पावर a, l की पावर यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, तो l की पावर b प्लस c हो जाएगा और t की पावर -2b। ये बेटा हुआ ml² t की पावर -2। अब यहाँ पे आपको कंपेयर कर देना है, ml t का पावर कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ ml एंड t। ml t का पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर a है, तो a = 1 हुआ। ये पहला इक्वेशन आपने बनाया, ध्यान से देखो वीडियो और इसको नोट भी करते रहो, बैठे ना रहो। बेटा l की यहाँ पावर 2 है और यहाँ पे l की पावर b + c है। दूसरा आपने इक्वेशन बनाया, आपको करना क्या है बेटा, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर अगेन t का पावर यहाँ -2 है और यहाँ पे t की पावर -2 भी है, -2 कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा b = 1। अगर बेटा हम b का मान यहाँ पुट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, अगर हम b का मान पुट करें 1 तो आपको मिलेगा 2 = 1 + c, दैट इज c = 1। तो आपने a b c का मान 1 फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, तो क्या मिलेगा आपको, तो आंसर है u बराबर मिल जाएगा m पावर 1, g की पावर 1, h की पावर 1, दैट इज u बराबर mgh। बताओ कितना आसान सवाल था, बढ़िया है कि नहीं बेटा। ऐसे क्वेश्चन को हम ड्राइव करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि नोन क्वांटिटी कौन सी है, अननोन क्वांटिटी कौन सी है, हमको किसके लिए फार्मूला बनाना है। ओके, अगर आप ये डिसाइड कर ले गए तो आप फटाफट क्वेश्चन चुटकियों में कर ले जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और एक l लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच्ड है और ये ऑक्सीलेशन कर रहा है। तो आपको बताना है टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। कुछ इस तरीके से है बेटा, एक बॉडी है जिसका मास मैंने एज्यूम किया दिस इज m और ये बेटा l लेंथ की एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और ये ऑक्सीलेशन कर रहा है इस तरीके से। आपने पढ़ा होगा पेंडुलम, आपको मिला होगा कहीं ना कहीं। तो अगर ये इस तरीके से ये पेंडुलम है, लेफ्ट और राइट मोशन कर रहा है, तो आपको बताना है बेटा कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा। आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कि 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन में टाइम कितना लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये यहाँ से हैंग किया गया है, सॉरी यहाँ से हैंग किया गया है, मास नहीं है ये, और ये इसका मास है। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो मैंने ये एज्यूम किया कि यहाँ जो ग्रेविटी है ये स्मॉल g है, स्मॉल g ग्रेविटी है। ठीक है, तो बेटा आप ये बताओ कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आंसर है जो टाइम पीरियड यहाँ पे है m पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड करेगा और लेंथ पे डिपेंड करेगा और x × ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। मैंने ये एज्यूम किया कि m की पावर a पे डिपेंड करता है, l की पावर b और g की पावर c। आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर, जैसे हम पहले करते चले आ रहे हैं। t के लिए फॉर्मूला बनाना है, डायमेंशन की मेथड से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। t यहाँ पे टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला इसका क्या होगा, तो इसका डायमेंशन होगा टाइम का टाइम t, के डायमेंशन लेस, m का डायमेंशन m और l का डायमेंशन l और g का डायमेंशन lt पावर -2 की पावर c।
अब यहाँ पे आपको m की पावर a, l की पावर बेटा b हो जाएगा और यहाँ पे c है तो l की पावर b प्लस c और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर माइनस 2c। राइट है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे है t, अब क्या करेंगे हम, वही कंसेप्ट कंपेयर कर देते हैं। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ m l एंड t। तो बेटा यहाँ पे m यहाँ पे है नहीं, अगर m नहीं है तो हम सपोज करेंगे m की पावर 0 l की पावर 0, m भी नहीं है l भी नहीं है तो हम पावर 0 एज्यूम कर सकते हैं। m की पावर 0 यहाँ पे है और m की पावर यहाँ पे है 1, तो बेटा आ गया 0 इक्वल टू 1, दिस इज 0 इक्वल टू a, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे l 0 है और बेटा यहाँ पे l है b प्लस c, इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू माइनस c, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन हम यहाँ पे t की पावर 1 एज्यूम करेंगे और यहाँ पे माइनस 2c है, बेटा इसको लिखेंगे 1 इक्वल टू माइनस 2c और यहाँ से आपको मिलेगा c इक्वल टू माइनस 1/2। राइट, अगर c की वैल्यू 1/2 है तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आपको मिल जाएगा b इक्वल टू माइनस हाफ, दिस इज हाफ। ठीक है, अब अगर हम a b c की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो आपको क्या मिलेगा। नाउ इक्वेशन नंबर इसको स्टार मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार से आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा t बराबर k बेटा m की पावर a के स्थान पे पुट करेंगे 0 और b के स्थान पे पुट करेंगे हाफ और g के स्थान पे माइनस हाफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि m की पावर 0 1 हो जाएगा, l की पावर हाफ डिवाइड बाई g की पावर हाफ। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, दिस इज टाइम पीरियड, आपने k को 2 पाई सपोज किया है। ठीक है, तो k आप चाहे जो भी सपोज करो वो आपके ऊपर है, कभी कभी हम k की वैल्यू 1 भी एज्यूम करते हैं और आप k के फॉर्म में भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो गया फॉर्मूला ड्राइव t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला इट्स लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंडेंट है, और सेकेंड उसके मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंडेंट है। ये आपको याद रखना है, मास पर यूनिट लेंथ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगेन डिपेंडेंट है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है उस पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला बनाना है उसको एक तरफ और जिसकी सहायता से बनाना है उसको अदर तरफ, दूसरी तरफ। तो लिखता हूँ, मुझे फॉर्मूला बनाना है म्यू के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, तो यहाँ लिखेंगे म्यू प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले लेंथ पे डिपेंडेंट है तो बेटा l की पावर a, फिर ऐसे m, यहाँ पे स्मॉल m का मतलब है स्मॉल एंड कैपिटल m सपोज करते हैं इसको, कैपिटल M की पावर b एंड t की पावर c। ओके बेटा यहाँ पे सपोज करेंगे म्यू इक्वल टू k l की पावर a m की पावर b एंड t की पावर c। अब यहाँ पे सबका हमको डायमेंशन लिखना पड़ेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, अब आपको डायमेंशन फार्मूला हर एक टर्म का लिखना है। बेटा म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसका डायमेंशन फार्मूला होगा t की पावर -1, यू नो दिस इज t की पावर -1। के यहाँ पे डायमेंशन लेस होगा, l का डायमेंशन l की पावर a, m यहाँ पे है मास पर यूनिट लेंथ, तो बेटा यहाँ पे m का जो डायमेंशन होगा इसको हम सपोज करेंगे कैपिटल M इक्वल टू m बाई l, और इसका आएगा m l की पावर n-1, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया m का डायमेंशन। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम m l पावर -1, t यहाँ पे टेंशन है, टेंशन इज ए फोर्स, तो इसका डायमेंशन m l t पावर -2 होल की पावर c। सिंप्लीफाई करता हूँ, l की पावर a, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है l की पावर a, यहाँ पे l की पावर -1 है तो पावर हो जाएगा -b, तो a -b हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे पावर c है तो प्लस c कर देंगे। ठीक, अगेन हम कंपेयर करेंगे l के बाद फिर m, तो बेटा m की पावर कितना आएगा, m की पावर यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, और t की पावर हो जाएगा -2c, t की पावर -2c। ठीक है, दिस इज t की पावर -1।
अब यहाँ पे कंपेयर करो, कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल टी, वही सेम कंसेप्ट, कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी। जहाँ पे एम नहीं है वहाँ पे हम एम पावर 0 सपोज करेंगे, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, और बेटा एम एल नहीं है, एम एल नहीं है तो एम की पावर 0, एल की पावर 0 सपोज करेंगे, टी पावर -1 पहले से था। अब यहाँ बताओ 0 है, यहाँ पे b प्लस सी है, तो इसका मतलब 0 = b प्लस सी, और यहाँ से निकालेंगे b = -c। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अगेन बेटा यहाँ पे l की पावर 0 है और यहाँ पे l की पावर है a - b प्लस सी, ठीक है, राइट। और इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। अगेन हम सपोज करेंगे यहाँ पे -2c है, t की पावर यहाँ पे -1 है, तो -1 बराबर -2c, और यहाँ से आपको मिलेगा 1 = 2c, और आएगा c की वैल्यू हाफ, c की वैल्यू हाफ। इक्वेशन नंबर थर्ड, अगर c की वैल्यू हाफ हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको मिल जाएगा b की वैल्यू -हाफ। बेटा ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अगर हम b और c का मान पुट कर दें इक्वेशन नंबर सेकंड में तो आपको a का मान मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर b - c, और b के स्थान पे है -हाफ और c के स्थान पे है हाफ, तो a माइनस, इसका मतलब आ गया -1, तो बेटा a की वैल्यू आ गया -1, a की वैल्यू -1। अब आपको पुट कर देना इक्वेशन नंबर स्टार में, तो बेटा क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार से, या पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, किसमें, इन इक्वेशन नंबर स्टार, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से हो जाएगा म्यू बराबर k, और l की पावर कितना है, -1, बोलो सही है। बेटा m की पावर कितना है, b की वैल्यू है, b की वैल्यू कितना निकाले हो, -हाफ, ठीक है, और t की पावर कितनी है, c की वैल्यू हाफ, t की पावर हाफ, बोलो सही है। इसका मतलब बेटा यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा ये क्या हो जाएगा, k 1/L √T/m, ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, राइट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लिक्विड ड्रॉप है जो ऑक्सीलेट कर रहा है, उस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस दिया हुआ है r और डेंसिटी है रो, एंड उसका सरफेस टेंशन है s। आपको बताना है कि जो ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो डायमेंशन मेथड से हम फॉर्मूले को बनाएंगे। तो बेटा मैंने एज्यूम किया कि जो ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये म्यू है, ओके, जिसके लिए फॉर्मूला बनाना है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर है सबसे पहले डिपेंड करेगा ये रेडियस, तो मैंने मान लिया r की पावर a, फिर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी मतलब रो की पावर b, अगेंस्ट सरफेस टेंशन मैंने मान लिया s की पावर c, ओके। अब बेटा क्या करेंगे, हम इसको हम इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट के एज्यूम करेंगे, r की पावर a, रो की पावर b एंड s की पावर c। अब आपको सारे टर्म का डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो म्यू का डायमेंशन फार्मूला यू नो, t की पावर -1, दिस इज फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। k का डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, r यहाँ पे लेंथ है, रेडियस है, इसका हो जाएगा l की पावर a। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, रो होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से इसका डायमेंशन आएगा ml की पावर -3, तो रो का स्थान बेटा क्या पुट करेंगे हम, तो आंसर है ml की पावर -3 की होल की पावर b, और यहाँ पे s सरफेस टेंशन है, आपको पता है सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और जब यहाँ से निकालेंगे तो ml t की पावर -2 डिवाइड बाई l, तो बेटा यहाँ से आएगा s की वैल्यू mt की पावर -2, mt की पावर -2, तो यहाँ से आपको मिलेगा mt की पावर -2, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो l की पावर a, यहाँ पे l की पावर -3 है, होल के पावर b है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो बेटा आ जाएगा -3b, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये पहला बना। दूसरा m की पावर यहाँ पे है b, और यहाँ पे m की पावर है
सी, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, राइट। और अगेन हम करेंगे बेटा t की पावर -2c, t की पावर -2c, -2 मल्टीप्लाई c तो -2c हो गया। अब यहाँ पे आपको करना है कंपेयर, और मैंने आपको बोला था अगर बेटा m l नहीं है तो m की पावर 0, l की पावर 0 हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ m l एंड t करना है। यहाँ पे m की पावर 0 है तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे m की पावर है b प्लस सी, 0 इक्वल टू b प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके बेटा। अगेन l की पावर कंपेयर करना है तो l 0 यहाँ पे है, इधर हो जाएगा a - 3b, राइट। ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा आपको t पावर कंपेयर करना है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2c है, तो मिलेगा -1 बराबर -2c, तो c की वैल्यू हाफ, इक्वेशन नंबर सी। आपने c का मान निकाल लिया, अगर c का मान आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम b का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b प्लस सी बराबर 0 है बेटा, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -c, तो b इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हाफ है तो आंसर आएगा -1/2। तो b की वैल्यू -1/2 आपने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा आपको a का मान निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से a का मान आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड a का मान कितना आएगा, a बराबर 3b। देखो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई b के स्थान पे क्या पुट करेंगे, -1/2, तो बेटा आपको मिल जाएगा a की वैल्यू -3/2। इधर देख, आसान है कि नहीं, बहुत सिंपल है बेटा। अब आपको ए बी सी का मान पुट कर देना है, कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर स्टार में। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन स्टार, तो क्या मिलेगा तुमको, यहाँ से मिल जाएगा म्यू बराबर के, एल की पावर, आर की पावर कितना है, तो आर की पावर है -3/2, राइट बेटा। रो की पावर कितना है, रो की पावर है -1/2, ओके। फिर इसके बाद सी की पावर कितना है, हाफ। अब आप ये जानते हो कि जो नेगेटिव में पावर होते हैं उसको हम नीचे कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा म्यू बराबर के, और यहाँ पे है ये एस, तो ये हो जाएगा एस की पावर हाफ, और डिवाइड बाई कितना लिखेंगे इसको हम, आर की पावर 3/2, और साथ में रो की पावर हाफ। इसको कैसे कर सकते हैं हम, या फिर अगर हम यहाँ पे रूट लगाना चाहें तो बेटा क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू के स्क्वायर रूट एस डिवाइड बाई रो इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा रिजल्ट। ओके बेटा, समझ गए। आई थिंक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। न्यूमेरिकल करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये चीज़ आज मैंने प्रूव कर दिया। अब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। थैंक यू। और लास्ट में इसको देखने के बाद पूरा एंड तक बेटा इसको देखना, एंड तो हो ही गया बहरहाल, अब इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।